हेलो गाइस, डोंकी मारने वालों के लिए बुरी खबर। तो पंजाब यूएस से डिपोर्ट भारतीयों में सबसे अधिक हरियाणा गुजरात के लोग, फिर अमृतसर में क्यों हुई लैंडिंग। जब हरियाणा और गुजरात के ज़्यादा लोग हैं तो पंजाब में इसकी लैंडिंग क्यों की गई, और हरियाणा के कौन कौन से बच्चे हैं जो वापस आए हैं, जो डोंकी मार कर गए थे, इन सब का नाम मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं और गाँव का नाम भी साथ में बताने वाला हूं। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और कोई डोंकी मारने की मत न करे। तो अमेरिका से डिपोर्ट 104 भारतीयों में सबसे ज़्यादा लोग हरियाणा और गुजरात के हैं, इसके बाद पंजाब के लोग हैं। अब लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि यूएस आर्मी के विशेष विमान को अमृतसर एयरपोर्ट पर ही क्यों लैंड कराया गया है। तो जानिए इसकी क्या है बड़ी वजह। सारा सब कुछ इस वीडियो के अंत तक आपको सब कुछ मिल जाएगा और डोंकी मारने वालों के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यूएस से डिपोर्ट होकर भारत लौटे 104 लोगों को लेकर यूएस आर्मी का विमान अमृतसर स्थित श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। डिपोर्ट किए गए भारतीयों में देश के 6 राज्यों के लोग शामिल हैं। इनमें सबसे ज़्यादा हरियाणा के लोग हैं। हरियाणा के कुल 34 लोग डिपोर्ट होकर लौटे। इसके बाद गुजरात के 33 लोग और पंजाब के 30 लोग अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश के 2 और चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल हैं। तो अब और भी जो जितने डोंकी मार कर गए हुए हैं तो उन पर भी एक्शन मूड में है यूएस सरकार। तो उनको भी देख के और वापस सोच समझने और पड़ताल करने के बाद उनको वापस किया जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यूएस से डिपोर्ट होकर भारत लौटे 104 लोगों को लेकर यूएस आर्मी का विमान अमृतसर स्थित श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया गया। डिपोर्ट किए गए भारतीयों, जो कि मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी ये बता दिए हैं कि 104 लोग इसमें वापस भेजे गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तो हरियाणा के बच्चे हैं। तो हरियाणा वालों के लिए ये बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि हरियाणा से भी जो बच्चे हैं वो अमेरिका में डोंकी मार कर जा रहे थे और वहाँ पैसे कमाने के लालच में अपनी ज़मीन बेचकर या पैसे ब्याज पर लेकर वो वहाँ पर डोंकी मारकर जा रहे थे। पंजाब के 30 लोगों में अलग अलग जिलों के नागरिक हैं। इनमें सबसे ज़्यादा कपूरथला के 6 लोग, अमृतसर के 5, पटियाला के 4, जालंधर के 4, नवांशहर के 2, होशियारपुर के 2, लुधियाना के 2, मोहाली से 1, फतेहगढ़ साहिब से 1, तरनतारन से 1, गुरदासपुर से 1 और संगरपुर से भी 1 नागरिक अमेरिका से डिपोर्ट होकर वापस पंजाब लौटा है। अब बात करने वाला हूं मैं हरियाणा के और उनके नाम बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे से कोई और डोंकी मार करना जाए और अपना कीमती पैसा और अपनी कीमती ज़मीन को बचा सके, क्योंकि बहुत सी कीमती ज़मीन को बेचकर वो यहाँ से अमेरिका डोंकी मारकर जाते हैं और उनका सारा पैसा वेस्ट हो जाता है। तो अभी मैं नाम लेने वाला हूँ। निशांत खानपुर खुर्द हरियाणा, आदित्य कुमार बैनी कला, अभिषेक कुमार पियोदा केथल हरियाणा, साहिल कुमार बुंदरेई हरियाणा, विकास कुमार कुरुक्षेत्र हरियाणा, जितेंद्र वालिया केथल हरियाणा, खुशप्रीत सिंह इस्लामाबाद हरियाणा, संदीप सिंह साहिल हरियाणा, रोबिन होंडा, जगतार सिंह, रोहित शर्मा पेरिस साहिबाबाद हरियाणा, शिवम सिंह तमन्ना सेवा हरियाणा, शुभम सैनी देहर हरियाणा, अनुज रिशपुर हरियाणा, योगेश आर्या खेड़ी रामनगर हरियाणा, सिमरनदीप सिंह अंबाला हरियाणा, मनीष पानीपत हरियाणा, जतिन केनावाल नीलो खेड़ी हरियाणा, ओमी देवी खेड़ी साकरा हरियाणा, काजल केनावाल नीलो खेड़ी हरियाणा, परमजीत सिंह एबतपुर हरियाणा, साहिब सिंह पिओआ हरियाणा, मनिंदर कौर कुरुक्षेत्र हरियाणा, गुरप्रीत सिंह अरनेली हरियाणा, सुमित सिंह असंध हरियाणा, मनोज करनाल हरियाणा, अंकित कासन हरियाणा और भी बहुत सारे दोस्तों के नाम हैं जो मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला। तो मैंने कुछ दोस्तों के नाम इसमें पढ़कर बता दिए हैं। तो ये एक सबक है उन दोस्तों के लिए और उन परिवार वालों के लिए जो अपने बच्चों को डोंकी मारकर विदेश भेजते हैं और
पैसा कमाने के लालच में अपनी ज़मीन और ब्याज पर पैसा उधार लेते हैं, तो आगे से अपने बच्चों को न भेजें। अमृतसर में विमान को उतारने की कई वजह रही हैं। मुख्य कारण यह रहा कि अमेरिका से डिपोर्ट हुए भारतीय नागरिकों में पंजाब और हरियाणा के लोग ज़्यादा थे। इनके अलावा दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान को इस वजह से भी नहीं उतारा गया क्योंकि बुधवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा था। वहीं एक यह वजह भी थी कि दिल्ली में इस मसले को ज़्यादा हवा मिल सकती थी। वहीं तीसरी वजह यह भी रही कि दिल्ली में एयर ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। इस कारण यूएस विमान को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारने के लिए मंत्रालय की तरफ से मंजूरी दी गई थी। तो अब मैंने ये कारण बताया कि अमृतसर ही क्यों उतारा गया यूएस के विमान को, क्योंकि दिल्ली में नहीं उतारा जा सका क्योंकि दिल्ली में चुनाव थे और हवा न मिले इस खबर को, इसलिए अमृतसर में उतारा गया। तो अमृतसर के जो 5 थे, अजयदीप अमृतसर कैंट, दलेर सलामपुर, सुखजीत अमृतसर, आकाशदीप राजाताल, अर्शदीप मन कायनासब, गुरदासपुर से एक था जसपाल और तरनतारन से एक था मनदीप, जालंधर से 4 थे, पालवीर सुखदीप, दविंदरजीत जसकरण, कपूरथला से 6 थे, विक्रमजीत गुरप्रीत अमन हरप्रीत प्रभजोत लवप्रीत, होशियारपुर से 2 थे, हरविंदर सुखपाल, लुधियाना से 2 थे, रकिंदर मुस्कान, SBS नगर से 2 से मनप्रीत सवेन, पटियाला से 4 थे, समनदीप राजू अमृत नवजोत, संगरूर से 1 था इंद्रजीत, SS नगर से 1 था पारदीप, फतेहगढ़ साहिब से था जसविंदर। तो ये जो दोस्त थे ये पंजाब के रहने वाले थे और इनके भी मैंने आपको नाम पढ़कर बता दिए हैं और हरियाणा वालों के भी मैंने नाम पढ़कर बता दिए हैं। जांच के बाद लोगों को भेजा जाएगा घर। अमेरिका में राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने जहां अवैध तरीके से रह रहे लोगों पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने अपने देश से दूसरे देश के लोगों को निकाल दिया है। इसी के तहत अमेरिका से डिपोर्ट होकर आ रहे 104 भारतीय लोगों को लेकर यूएस आर्मी का विमान बुधवार दोपहर श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पर लैंड हुआ था। इस संबंध पर जिला प्रशासन की ओर से इन सभी भारतीयों को डिटेन किया गया। एयरपोर्ट पर इनके दस्तावेज की जांच करने के बाद इन सभी को उनके घर की तरफ रवाना किया गया। तो अब जो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो जो अवैध तरीके से डोंकी मारकर गए हुए हैं उन पर कार्रवाई करते हुए अब वहाँ से निकालना शुरू कर दिया है और उनको वापस डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अमेरिका और भारत के अधिकारियों के बीच बैठक। अमेरिका से डिपोर्ट होकर आ रहे 104 भारतीयों की फ्लाइट सीधा एविएशन क्लब से लैंड करवाई जा रही है। यहीं पर अमेरिका से आ रहे अधिकारियों व भारत के मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अधिकारियों के बीच मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में अवैध तरीके से इस तरह जाने वाले लोगों पर रोकने पर बातचीत होगी। इस दौरान सभी डिपोर्ट होकर आ लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अधिकारियों के हवाले कर दिया जाएगा। इसके बाद इन सभी लोगों को दस्तावेजों की जांच के बाद अपने अपने घरों को रवाना किया जाएगा। और अब भारत सरकार ने भी एक्शन लेना स्टार्ट किया गया है। और अभी मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा में भी पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि अब सभी डोंकरों पर लगाम लगाई जाए ताकि कोई भी डोंकर किसी बच्चे को लोभ लालच देकर विदेश न भेज सके। तो सरकार भी बड़े मूड में है। अब होने वाला है कुछ बड़ा ताकि लोगों की जो जमा पूंजी है वो वेस्ट ना जाए। डोंकी लगवा कर जाते हैं लोग। जितने भी लोगों को अमेरिका की ओर से वापस किया जा रहा है वो सभी एजेंटों के जरिए डोंकी लगवा कर जाते हैं। इस तरह एजेंट प्रति व्यक्ति 35 से 40 लाख रुपए लेते हैं और कई जगह पर 50 लाख तक भी इस पर पैसे लिए जाते हैं। इन सभी लोगों को मैक्सिको, पनामा आदि के जंगलों के जरिए अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश कराया जाता है। यहाँ तक बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अमेरिका तक पहुँच ही नहीं पाते और जंगलों में भूख प्यास के मारे दम तोड़ देते हैं, जो कि ये जर्नी बहुत ही असहनीय होती है। जो लोग इन जंगलों में भूखे प्यासे चलते हैं कई बार उनकी वहाँ पर मौत हो जाती है और कई बार वहाँ के जो डोंकर होते हैं वो उनको गोली भी मार देते हैं। तो कईयों की रास्ते में मृत्यु भी देखने को मिल जाती है। तो अपने बच्चों को डोंकी मारकर अमेरिका ना भेजें। तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।